आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी के। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो आपका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ उसमें क्या है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मीन्स हमें लीनियर इक्वेशन बनाना है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। और लीनियर इक्वेशन बना के आपको क्या करना है, उसको ग्राफिकली क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन का ये आपका पहला पार्ट क्या किया है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, मीन्स आपका क्या है, ये क्लास है और इसमें आपके 10 स्टूडेंट हैं। अब इस 10 स्टूडेंट्स में क्या होंगे, बॉयज भी होंगे और आपके क्या गर्ल्स भी होंगे। तो टोटल आपका 10 स्टूडेंट दिया है, लेकिन बॉयज और गर्ल्स आपके क्या है, अननोन्स है, लेकिन दोनों का जो सम है वो कितना है, आपका 10 है। और उसके बाद आगे आपका ये कंडीशन दिया हुआ है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ये कहा है कि जो आपके गर्ल्स हैं ये आपकी क्या है, ये जो गर्ल्स हैं ये आपके बॉयज से कितना जाता है, आपका 4 जाता है। ये आपकी सेकेंड कंडीशन है। तो इन्हीं दोनों सिचुएशन को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, 2 इक्वेशन बनाएंगे और उस इक्वेशंस को ग्राफिकली क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि बॉयज और गर्ल्स अननोन है तो हम लोग ये अज्यूम करेंगे सॉल्यूशन पहले का, लेट नंबर ऑफ बॉयज दिस इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स ये आपकी कितनी है, y। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या होगा कि दोनों का जो सम था वो कितना है, 10 मीन्स x प्लस वाई, ये आपका क्या है, 10 है। ये मानिए आपका इक्वेशन 1। सेकेंड सिचुएशन ये कर रहा था कि जो गर्ल्स की नंबर है बॉयज से कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो गर्ल्स आपकी कितना है, y, तो y दिस इक्वल टू क्या है, x प्लस 4, या हम लोग ये कह सकते हैं इसको उधर ले जाए, इसको इस साइड में ले आएंगे तो ये आपका होगा x माइनस वाई दिस इक्वल टू व्हाट, -4। ऐसा क्यों, क्योंकि जब इसको इधर शिफ्ट करेंगे और इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस होगा, इधर माइनस आएगा, मीन्स -4 और x माइनस वाई, ये आपका इक्वेशन। तो ये हमने कंडीशंस को यूज करके क्या फाइंड आउट कर लिया, 2 इक्वेशंस बनाए। अब जैसा कि आपके बुक में ये कह रहा है कि इन दोनों को ग्राफिकली क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ग्राफिकल सोल्यूशन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 आपका क्या है कि x प्लस वाई दिस इक्वल टू 10, या हम लोग लिख सकते हैं क्या, y दिस इक्वल टू क्या, 10 माइनस एक्स, ऐसा लिख लें। अब हम लोग x की सुटेबल वैल्यू रख के y की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए आपका क्या है, ये x है, ये y। मान लीजिए अगर आपका x 1 होता तो जब x 1 होता तो y आपका 10 माइनस 1, ये 9 हो जाता। मान लीजिए आपका x 2 होता तो y अब आपका कितना होगा, 10 माइनस 2 मीन्स 8। अगर मान लीजिए आपका 3 होगा तो 3 मीन्स ये आपका 7 है। तो इस तरीके से हमने पहला जो पेयर बनेगा 1,9, दूसरा जो पेयर बनेगा 2,8 का, तीसरा जो पेयर बनेगा 3,7 का बनेगा। ये पहले इक्वेशन से आपका है और इसी पॉइंट्स को हम लोग ग्राफ पे क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। अब फ्रॉम इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 से आपको क्या मिलेगा, ये है y दिस इज इक्वल टू x प्लस 4। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, जरा देखते हैं। इधर आपका ये x हो गया, ये y हो गया। तो मान लीजिए अगर x 1 होता तो y 1 प्लस 4 मीन्स 5, x मान लीजिए 2 होता तो ये कितना, 2 प्लस 4 6 हो जाता। x अगर आपका 3 होता तो ये कितना, 7 हो जाता। तो अब
दोनों इक्वेशन से जो ये आपके पॉइंट्स मिलेंगे उनको क्या करेंगे हम लोग ग्राफ पेपर पे ड्रा करेंगे। तो ग्राफ पेपर पे ड्रा करने के लिए आपका 0। अब जब ग्राफ पेपर पे हम लोग ये देखते हैं तो उसमें आपका 1-1 सेंटीमीटर का क्या होता है डिवीजन होता है, और 1 सेंटीमीटर में आपके क्या होते हैं 10 पार्ट्स हैं, मतलब 1-1 मिलीमीटर के 10 पार्ट्स आपके होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एज्यूम करेंगे लेट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 बॉय और 1 गर्ल, ये एज्यूम कर लो। तो मान लीजिए आपका ये एक्सिस है, ये वाई एक्सिस इस तरीके, तो यहाँ 0, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइक दैट। वाई एक्सिस पे भी आपका क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 8। तो पहले इक्वेशन से पहला जो आपका पॉइंट था 1,9 मीन्स जब x आपका 1 था तो ये आपका कितना था 9 था, मीन्स ये आपका बनेगा। इस तरीके से हम लोग मार्किंग करते हुए क्या करेंगे, ये जो पॉइंट आएगा 1,9। सेकेंड जो 2,8 का x2 है तो y आपका 8 है, मीन्स ये आपका इधर ये हो गया, ये आपका 2,8 हो गया। फिर उसके बाद आपका 3,7 है, x3 है तो y आपका 7 है, ये इधर आपका 7, इधर आपका क्या दिस इज 3, तो ये पॉइंट आपका कितना हुआ 3,7। तो अब ये तीनों पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे स्ट्रेट लाइन के थ्रू क्या करेंगे ज्वाइन करेंगे ये, और ये जो लाइन होगा वो इसको इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी, मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट 10। अब उसके बाद हम लोग सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं। पहला जो पॉइंट पेयर है 1,5, ये आपका 1 है तो ये कितना है 5, 1,5। फिर उसके बाद 2,6, ये आपका 6, और इधर आपका ये 2, ये पॉइंट जो होगा दिस इज 2,6, और थर्ड में 3,7 मीन्स ये 3, ये 7 मीन्स ये पॉइंट। तो इसको भी स्ट्रेट लाइन के थ्रू ज्वाइन किया, तो ये जो आपका लाइन आएगी वो किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी, दिस इज x माइनस वाई, दिस इज -4। अब देखिए क्या है कि दोनों लाइंस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या कर रही हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं, मीन्स यूनिक सोल्यूशन होगा, और वो कौन सा पॉइंट है x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 7। सो यहाँ पे आपका क्या हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 7। तो x क्या है नंबर ऑफ बॉयज है, सो नंबर ऑफ बॉयज दिस इज 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स ये कितने होंगे 7, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। वन का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें आपका क्या है पेंसिल और पेन से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम है, और क्या दिया है कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। मतलब क्या 7 आपका 5 पेंसिल और 7 पेन का जो मूल्य है टोटल वो कितना है 50 रुपीज है। तो ये आपकी क्या है पहले आपका दिया हुआ है पेंसिल, और इधर आपका क्या दिया है ये आपका पेन दिया है। तो अगर पेंसिल्स 5 हैं और ये पेन 7 है, तो जो प्राइस रुपीज आ रहा है कितना आपका टोटल, ये टोटल आपका आ रहा है ₹50। और उसके बाद आपका क्या है अगर पेंसिल्स 7 हो गई हैं और ये अगर आपकी 5 है, तब कॉस्ट टोटल आपकी कितनी आ रही है ₹46। तो अब हमें ये बताना है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ द 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ द 1 पेन। तो हमें एक पेंसिल और एक पेन का प्राइस कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। तो कुछ मालूम नहीं है एक पेन का मूल्य और एक पेंसिल का मूल्य कितना है, ये तो मालूम ही नहीं। तो हम लोग यहाँ पे ये मानेंगे कि लेट कॉस्ट ऑफ
वन पेंसिल, ये क्या है आपका ₹X, और कॉस्ट ऑफ वन पेन, ये मान लो क्या है आपका ₹। तो पहली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर एक पेंसिल का मूल्य X रुपए, तो 5 पेंसिल का मूल्य आपका कितना होगा, ₹5। तो 5X और प्लस 7Y, ये आपका कितना हो जाएगा ₹। और सिंपली दिस इज 50। ये मान ली क्वेश्चन। सेकेंड कंडीशन से आपको क्या मिलेगा, ये यहाँ पे आपका 7X और यहाँ पे ये 5Y, अब कितना आ रहा है, ये 46। तो ये हमने क्या किया, दो लीनियर इक्वेशन को क्या किया, इधर फॉर्म कर लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे कि इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकली हम लोग ड्रा करके एक पेन और एक पेंसिल का जितना कॉस्ट होगा उसको क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या मिलेगा, ये मिलेगा 7Y दिस इक्वल टू 50 माइनस 5X, ऐसा मिलेगा। इधर इसको हमने कैसे कर दिया, या हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू 50 माइनस 5X/7। अब यहाँ पे थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा कि मीन्स x की वो वैल्यू लें जिसमें क्या करें, 50 से अगर सब्ट्रैक्ट करें तो वो 7 से डिवाइड हो जाए। तो इस तरीके से हम लोग आसानी के साथ क्या करेंगे, ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं। तो 7 में आपका कितना आता है, 7 के मल्टीपल 7, 14, 21, 28 लाइक दैट। तो अगर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x को अगर 0 लेंगे तब 50 आएगा, डिवाइड नहीं होगा। 1 लेंगे तो 45 आएगा, 2 भी नहीं डिवाइड होगा। 3 लेंगे तो ये आपका 15 हो जाएगा, और 35, और 35 जो है 7 से क्या होगा, डिविजिबल है। तो पहला हम लोग लेंगे इधर आपका x हो गया, ये y। मान लीजिए x आपका 3 है, तो जब 3 लेंगे तो इधर आपका 15 आएगा, और 50 माइनस 15 35 आएगा, 35 और अपॉन 7, तो ये 5 आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद अगर यहाँ पे आप कौन सी वैल्यू लो जो आपका क्या करे, मतलब कि 7 से डिविजिबल हो। तो अगर यहाँ पे 10 लेंगे तो 50 आ जाएगा, और 50 माइनस 50 0 मीन्स अगर यहाँ पे 10 लेंगे, चलिए ठीक, x 10, तो ये 0/7 मीन्स ये 0 आ जाएगा। चलिए एक दूसरा पॉइंट में मिल गया। और अगर यहाँ पे हम लोग क्या करें कि कोई मान लीजिए कि अगर हम लोग निगेटिव नंबर ले लें, जैसे मान लीजिए अगर हमने लिया यहाँ पे x इक्वल टू, मान लीजिए कि ले लिया -4, तो x -4 ले लेंगे तो ये आपका कितना आएगा, 50, और इधर आपका ये 20, 70 आ जाएगा, मीन्स ये आपका 10 आ जाएगा। 3 पॉइंट आपके आ गए जो। अब दूसरे इक्वेशन से, मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 2, और इस इक्वेशन से देखा जाए आपका कितना है, 5y दिस इक्वल टू 46 माइनस 7x, या लिख सकते हैं y इक्वल टू 46 माइनस 7x/5। फिर वही काम, x की वैल्यू लोग लेंगे जिसको इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 5 से डिवाइड करें तो वो क्या कर डिविजिबल हो जाए। तो उससे हमारा क्या होगा, सोल्यूशन बहुत आसानी के साथ आ जाएगा। ग्राफ पेपर पे ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग x इधर आपका y, मान लीजिए कि हमने क्या लिया कि x अगर यहाँ पे x मान लीजिए कि ले लिया आपका कितना जो है, सपोज वी आर टेकिंग x इक्वल टू 3,
तो अगर x3 लेंगे तो x3 लेने की सिचुएशन में आपका क्या आएगा कि यहाँ पे 21 आ जाएगा और यहाँ पे 46, तो 46 और ये 21, ये 5 और इधर आपका 2 मीन्स 25 आ जाएगा। तो x अगर हम लोग ले रहे हैं 3, x अगर 3 ले लेंगे तो y आपका कितना आएगा 5। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर x को मान लीजिए हमने ले लिया 8, तो ये आएगा 46 माइनस 56 मीन्स आपका -10 और ये 5 मीन्स -2। अगर हम लोग x इक्वल टू मान लीजिए -2 लेते हैं तो x इक्वल टू -2 लेने पे देखिए y कितना आता है, ये 46 माइनस 7 इंटू -2/5, तो ये आएगा 46 प्लस 14/5, तो ये आपका कितना आ जाएगा 65 मीन्स आपका डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे कितना आएगा। तो हमें क्या मिला, इक्वेशन 1 से ये पॉइंट्स मिले हैं और इक्वेशन 2 से आपके देखिए आपका क्या है 3,5 और 3,5 दोनों में कॉमन है, तो यही आपका सोल्यूशन होगा। लेकिन ग्राफिकली हमको क्या करना है, इसको दिखाना है। तो यहाँ पे देखते हैं, दिस द एक्स एक्सिस एंड दिस वाई एक्सिस। यहाँ पे एज्यूम करेंगे लेट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 रुपीज। तो अब यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइक दैट, और यहाँ भी आपका होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइक दैट। पहला जो पॉइंट है इस इक्वेशन है वो 3,5, x आपका 3 है तो y आपका कितना 5 है, ये पॉइंट आपका 3,5। फिर उसके बाद आपका अगर x 10 है, ये 10, तो y आपका 0 है, मीन्स इसी पे x एक्सिस पे पड़ेगा। फिर उसके बाद ये x आपका -4 है, तो इधर भी हम लोग क्या करते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, तो -4 x -4 है तो y आपका कितना 10, x -4 तो y आपका कितना 10 मीन्स ये पॉइंट आपका पड़ेगा -4, 10। ये तो आप इन तीनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू क्या करेंगे, हम तो ज्वाइन करेंगे। इस तरीके से तो ये जो लाइन होगी आपको क्या करेगी, पहले इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। मीन्स पहला जो इक्वेशन बना था वो आपका क्या था 5x + 7y दिस इक्वल टू ₹50। अब उसके बाद इसको ड्रा करेंगे, पहला 3 पॉइंट मीन्स उसी पॉइंट पे है। फिर उसके बाद दूसरा आपका x8 है तो y आपका कितना है -2, तो इधर भी हम लोग माइनस करते हैं। इधर आपका -1 -2 -3 -4 -5 लाइक है। तो 8, x8 है तो y आपका कितना है -2 मीन्स ये पॉइंट। फिर उसके बाद अगर x आपका -2 है, ये -2 है तो y आपका कितना है, ये आपका x -2 तो y आपका कितना आ रहा है 12 आ रहा है। तो ये आपका कितना है, ये -2 और ये आपका 12 मीन्स ये पॉइंट। तो अब इस पॉइंट्स को ड्रा करेंगे कुछ इस तरीके से।
स्टेट है पूरा। तो अब देखिए क्या है, और ये जो आपकी लाइन होगी वो किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी, इस इक्वेशन को, मीन्स 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो अब ये इंटरसेक्शन आपका हो रहा है, किस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है, जब x आपका कितना 3 है और y आपका कितना है 5 है, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आपकी कितनी 3 और y की वैल्यू कितनी आएगी 5। सो कॉस्ट ऑफ one pencil is equal to ₹3 and cost of one pen this is equal to ₹5। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आई एम कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2 B1/B2 and C1/C2। Find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में ये डिस्कस किया था कि अगर आपका A1/A2 डज नॉट इक्वल टू क्या होगा B1/B2, तो इस केस में क्या होता था, यूनिक सोल्यूशन मिलता था। यूनिक सोल्यूशन का ये मतलब था कि लाइंस क्या थी, इंटरसेक्टिंग थी। अगर मान लीजिए ये कंडीशन मिलती थी कि A1/A2 दिस इज इक्वल टू B1/B2 एंड दिस इज इक्वल टू C1/C, तो इस केस में क्या मिलता था, हमें इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिलता था। और इस केस में क्या था कि वो जो लाइन होती थी एक दूसरे को क्या कर रही थी, ओवरलैप करती थी। और मीन्स कोइंसिडेंट होती थी, ओवरलैप मीन्स जिसका कोइंसिडेंट। तीसरी सिचुएशन आपकी क्या थी कि अगर ये कंडीशन थी A1/A2 दिस इज इक्वल टू B1/B2 और डज नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर ये सिचुएशन आती थी तो उस केस में नो सॉल्यूशन था। और नो सॉल्यूशन का मतलब क्या था, वो जो लाइन थी एक दूसरे की क्या थी, पैरेलल थी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के जितने पार्ट्स हैं वो सब सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो आपका पहला पार्ट आपका दिया है उसमें क्या है, दिस इज 5x - 4y + 8 दिस इक्वल टू 0। और यहाँ पे आपका क्या है 7x + 6y - 9 दिस इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये जो आपका है ये क्या है, A1 है, ये आपका B1 है, ये क्या है C1, माना ये आपका क्या है A2, ये आपका B2 है, ये आपका C2। तो A1/A2 अगर निकालेंगे तो ये आपका कितना आएगा 5, 5 से। और B1/B2 निकालेंगे तो B1/B2 के केस में कितना आएगा -4 और 6 मीन्स 2 और ये 3, तो ये आ गया -2/3। तो A1/A2 और इधर आपका B1/, दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि ये माइनस में प्लस ये 5/7 है, -2/3 है। तो अब C1/C2 नहीं चेक करेंगे, तो ये कंडीशन हमें मिल रही है। पहले एक चीज A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो अगर ये होता है तो आपका क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन मिलता है। और जो लाइंस आपकी क्या होती हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो इसमें आपका क्या होगा, वो जो लाइंस होंगी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये जो इक्वेशंस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट्स इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस एक पर्टिकुलर पॉइंट को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे और यूनिक सोल्यूशन हमें मिलेगा। अब उसके बाद आपका क्या है कि जो सेकेंड है उसमें आपका क्या है,
ये 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, और ये आपका क्या है, दिस इज 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0, ये आपका दिया हुआ। तो अब यहाँ पे फिर वही, ये आपका A1 है, ये A2 है, ये B1, ये B2, ये C1, ये C2। तो A1 अपान A2 ये आपका कितना आएगा, 9/18 मीन्स 1/2। B1 अपान B2, B1 अपान B2 ये कितना आएगा, 3/6, ये भी आपका कितना, 1/2। अब A1 अपान A2 इक्वल है B1 अपान B2, तो अब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसके लिए अब हमें C1 अपान C2 निकालना पड़ेगा। तो C1 अपान C2 कितना हो जाएगा, 12/24, और ये भी आपका। तो इन तीनों से क्या रहा कि A1 अपान A2 बराबर आपका B1 अपान B2 दिस इक्वल टू C1 अपान C2, और ये 1/2। तो अगर ये सिचुएशन आपकी आ रही है, इसका मतलब वो जो लाइंस होंगी वो ओवरलैप करेंगी। ओवरलैप करने का ये मतलब होगा कि वो लाइंस आपकी क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। मतलब ये आपका क्या है, किसका केस है, कोइंसिडेंट का। मतलब वो लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगी, इस तरीके से ओवरलैप करेंगी। तो ये लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रही है, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी या दोनों एक दूसरे को कोइंसिडेंट होंगे। अब उसके बाद जो तीसरी सिचुएशन है, तीसरे में आपका क्या है कि 6x 3y प्लस 10 दिस इक्वल टू 0, और उसके बाद आपका क्या है 2x माइनस वाई प्लस 9 दिस इक्वल टू 0। फिर वही आपकी बात, मान लीजिए आपका A1 है, ये B1, ये C1, ये A2, ये आपका B2, और ये ठीक, B2 मीन्स -1, B1 मीन्स -3 लाइक दैट। तो अब A1 अपान A2 क्या आएगा, 6/2, मतलब ये आपका 3 आएगा। B1 अपान B2 -3 -1, ये भी 3 आएगा। अब C1 अपान C2 ये 10/9। तो A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 डज नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है, C1 अपान C2। मतलब ये कंडीशन आ रही है A1 अपान A2 दिस इक्वल टू B1 अपान B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। तो ये सिचुएशन आपकी, इसका मतलब नो सोल्यूशन होता। लाइंस क्या होती है, दूसरे के क्या होती है, पैरेलल होती है। तो ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो होगा कंडीशन क्या है, पैरेलल की। पैरेलल का मतलब है ये दोनों इक्वेशंस होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, और इसमें क्या दिया हुआ है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 अपान A2, B1 अपान B2 एंड C1 अपान C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मीन्स हमें ये चेक करना है कि जो दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो क्या है, कंसिस्टेंट है या आपका क्या है, इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट के लिए आपका क्या होता है, जब सोल्यूशन आपका एग्जिस्ट करता था, अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता था तो उस केस में कंसिस्टेंट होता था। और इसकी दो कंडीशन थी, एक आपकी यूनिक सोल्यूशन की मीन्स A1 अपान A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, और एक इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन के लिए मीन्स A1 अपान A2 B1 अपान B2 दिस इज C1 अपान C2। इनकंसिस्टेंट में सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, और इस केस में ये कंडीशन थी A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। तो यहाँ पे पहला जो आपका दिया हुआ है उसमें क्या है, दिस इज 3x प्लस 2y दिस
इज इक्वल टू 5, या इसको लिख सकते हैं क्या 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड आपका दिया हुआ है ये 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, या इसको लिख सकते हैं क्या 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। मान लीजिए आपका इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन आपका 2 है। तो a1 ये मान लीजिए आपका ये a1 है, ये b1 है, ये c1, ये आपका a2 है, ये आपका b2 है, ये आपका c2। तो इस केस में a1 अपान a2, a1 3 और a2 आपका 2, तो a1 अपान a2 कितना 3/2। फिर उसके बाद आपका b1 अपान b2, इधर आपका कितना है 2, इधर आपका कितना है -3, इधर 2, ये -3। तो अब यहीं पे देखिए क्या है a1 अपान a2 और b1 अपान b2 बराबर नहीं, तो आपका क्या होगा सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब क्या होगा कंसिस्टेंट होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, हेंस यूनिक सोल्यूशन and system of linear equation, system is pair of linear equation, system of linear equations क्या है consistent। अब इसके बाद सेकेंड क्या दिया हुआ है आपका, सेकेंड में ये दिया हुआ है कि 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, तो 2x माइनस 3y और इसको लिख रहे हैं -8 इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद सेकेंड है 4x माइनस 6y माइनस 9, इस तरीके से लिखते हैं इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखा जाए क्या आएगा a1 अपान a2, a1 आपका 2 है और ये क्या है 4 है, मतलब ये आएगा 1/2। b1 अपान b2 देखा जाए तो b1 आपका -3 और -6 कैंसिल हो गया 1 2, ये भी 1/2। और c1 अपान c2 -8 -9 8/2। तो अब इससे क्या आपका मिल रहा है कि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू क्या है c1 अपान c2। तो जब ये कंडीशन आएगी तो यहाँ देखिए क्या होगा, सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट होगा और सिस्टम क्या होगा इनकंसिस्टेंट होगा। सो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट में सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट में आपका दिया हुआ है 3/2x प्लस 5/3y दिस इक्वल टू 7, 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7 या -7 दिस इक्वल टू 0। और सेकेंड आपका दिया हुआ है 9x माइनस 10y माइनस 14 दिस इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फिर चेक करते हैं कि a1 अपान a2, तो a1 अपान a2 चेक करेंगे तो यहाँ 3/2 अपान 9, तो ये आपका कितना आ जाएगा 3 2 इंटू 9 या 3 या 1/6। b1 अपान b2 जरा देखते हैं, तो b1 अपान b2, b1 आपका क्या है 5/3 और b2 क्या है -10, तो ये कितना आएगा 5 3 इंटू -10 और ये आएगा -1/6। तो यहाँ पे बस इतना ही करने की जरूरत है, क्यों, क्योंकि a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान, यहाँ पे 1/6 आ रहा है, यहाँ पे आपका कितना आ रहा है -1/6 है। सो a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। तो इस केस में क्या होगा सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, मीन्स यूनिक सोल्यूशन होगा
और सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। सो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस is a consistent. Consistent means solution exists. Now after that, fourth you have to see. In fourth, what is given? This is 5x minus 3y. 5x minus 3y, this equal minus 11, this equal to 0, that we are writing. And second one, minus 10x plus 6y plus 22, this equal to 0, we are writing. Now a1 upon a2, so this is the 5 upon minus 10, or this is the minus 1 by 2. b1 upon b2, so b1 upon b2 minus 3 6, or this is also minus 1 by 2. c1 upon c2 minus 11 22, or this is also minus 1 by 2. So this situation we are getting, then solution exists. It means that this is what a consistent. So what we are getting, that a1 upon a2, this is equal to b1 upon b2, this is equal to c1 upon c2, and this is equal to what, minus 1 by 2. So system is what, consistent. अब फोर्थ हो गया आपका, फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में क्या है, 4/3x प्लस 2y माइनस 8 दिस इक्वल टू 0 दिया है, और इधर आपका क्या है कि 2x प्लस 3y, इसको लिख रहे हैं माइनस 12 दिस इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर a1 अपॉन a2 निकालेंगे तो कितना, 4/3/2, यह आपका कितना आएगा 4, 3 × 2, यह आएगा आपका 2/3। तो a1 अपॉन a2 आपका कितना आ गया, 2/3। अब b1 अपॉन b2, तो b1 अपॉन b2 निकालेंगे तो 2/3 ये भी आएगा, और c1 अपॉन c2 निकालेंगे तो माइनस 8 बाई माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल आपका हो गया, 2 और 3 4 से काटेंगे तो ये भी आपका क्या आ गया, 2/3। तो मिल आपको क्या रहा है, a1 अपॉन a2 ये बराबर आपका b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। तो इसका मतलब आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ए कंसिस्टेंट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, और 4 के लिए क्या कंडीशन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट ऑब्लिक इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन्ड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो इसमें जो पहला आपका दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और सेकेंड आपका क्या है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे इसको इस फॉर्म में लिख लें, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और ये 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो a1 अपॉन a2 कितना होगा, a1 1 और ये a2 2, तो 1/2, b1 अपॉन b2 1/2, c1 अपॉन c2 -5 -10 कैंसिल हो गया 1/2। तो c1 अपॉन c2 भी आपका क्या होगा 1/2। मतलब ये कंडीशन आपकी आ रही है कि a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 और इक्वल होगा c1 अपॉन c2। तो इसका मतलब आपका क्या है कि इनफाइनाइटी कंडीशन आपकी क्या है, इनफाइनाइटी में नहीं सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और वो सिस्टम जो हमारा होगा वो क्या होगा आपका वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा।
ये जो कंडीशन है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन की है, तो इसका मतलब आपका जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट। अब जब कंसिस्टेंट है इसको ग्राफिकली हमें सॉल्व करना है, तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए आपका इक्वेशन 1 था और इक्वेशन 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या दिया है, इसको लिख सकते हैं y दिस इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, लिख सकते हैं क्योंकि इधर इसको शिफ्ट कर दिया। तो अगर मान लीजिए x आपका 0 अगर होता तो y कितना 5 है, x मान लीजिए 1 है तो ये कितना 4, ये x 2 है तो ये कितना आपका 3। अब उसके बाद दूसरे इक्वेशन से लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इसमें आपका क्या है कि 2x प्लस मीन्स 2y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 10 माइनस 2x और y इक्वल टू 10 माइनस 2x अपॉन 2, या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या y इसी को डिवाइड कर दिया जाए तो यह 5 माइनस एक्स आएगा। इसको भी वही सेम सिचुएशन आएगी, x और y, तो अगर x 0 लेंगे तो ये आपका कितना आएगा 5 आएगा, और x अगर 1 लेंगे तो ये 4 आएगा, x 2 लेंगे तो कितना 3, मीन्स सेम आपके पॉइंट्स आएंगे। अगर इसका हम लोग ग्राफ ड्रा करें, तो अगर ग्राफ ड्रा करेंगे तो यहाँ पे 0, मान लीजिए कि आपका क्या है कि 10 मीन्स 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 आपका है, तो यहाँ पे आपका 1, ये 2, 3, 4, 5, 6 लाइक दैट एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस, यहाँ भी आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो पहला आपका जब x 0 है तो y 5 है, तो x 0 तो y 5 मीन्स ये आपका क्या है 0, 5। व्हेन x इक्वल टू 1 तो y आपका कितना 4 यहाँ पाएगा, ये आपका 1, 4। व्हेन x इक्वल टू 2 तो y 3, x इक्वल टू 2 है तो y कितना 3, तो ये आपका कितना आ गया 2, 3। इसको हमने क्या किया, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, तो ये जो लाइन, क्योंकि कोऑर्डिनेट दोनों के सेम है, तो ये वाला इक्वेशन भी होगा, मीन्स x प्लस वाई दिस इक्वल टू 5, और इधर आपका क्या होगा 2x प्लस 2y दिस इज द 10। तो इस केस में आपका क्या होगा इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा, तो क्या होगा इनफाइनाइटली मेनी क्या होगा सोल्यूशन। अब इसके बाद सेकेंड पार्ट हम लोग चेक करते हैं। तो सेकेंड पार्ट के लिए आपका क्या है x माइनस वाई दिस इक्वल टू 8, और सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 3y दिस इक्वल टू 16। तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है आपका क्या x माइनस वाई माइनस 8 दिस इक्वल टू 0, या 3x माइनस 3y माइनस 16 दिस इक्वल टू 0। तो a1 अपान a2 जरा निकाला जाए, a1 मीन्स 1 और ये 3। अब b1 अपान b2 निकालेंगे तो ये -1 -3 कैंसिल हो गया, ये 1/3। और c1 अपान c2 निकालेंगे तो क्या होगा -8/3।
-16 कैंसिल हो गया, तो कितना आएगा 1/। तो इस सिचुएशन में आपका क्या आ रहा है कि a1/a2 1/3, b1/b2 दिस इज आल्सो 1/3 है, b1/b2, और ये बराबर नहीं है किसके c1/। अगर ये सिस्टम मतलब ये कंडीशन आती है तो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए होते हैं वो क्या होंगे, इनकंसिस्टेंट होंगे, मतलब सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो पेयर ऑफ सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। थर्ड देखते हैं। थर्ड में आपका क्या दिया है, 2x प्लस वाई -6 दिस इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन। और दूसरा आपका दिया है 4x -2i -4 दिस इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन आपका। तो यहाँ पे चेक करते हैं a1/a2, तो a1/a2 अगर चेक करेंगे तो कितना आएगा 2/4, मतलब 1/2, राइट। b1/b2 चेक करेंगे तो कितना आएगा 1 और -2 मीन्स -1/2। तो अब यहीं से आपका क्या है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, यूनिक सोल्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये कंडीशन है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो जब कंसिस्टेंट है तो इसको ग्राफिकली हम लोग क्या करने चल रहे हैं, सॉल्व करने चल रहे हैं। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो पहला इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इसमें आपका कितना आएगा, y इस इक्वल टू लिख सकते हैं 6 - 2x। क्यों ऐसा, क्योंकि y इधर जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +6 और ये -2x। मान लीजिए इक्वेशन 2 से देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो ये कितना आएगा -2i, इन दोनों को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये 4 -4x, या इसको लिख सकते हैं क्या 2i इक्वल टू 4x -4, इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू 2x -2, क्योंकि 2 से डिवाइड पे 2 कॉमन लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, मीन्स y इक्वल टू कितना आएगा 2x -2। तो अब यहाँ पे देखते हैं, मान लीजिए अगर x आपका 0 होगा तो y आपका कितना आएगा -2, x मान लीजिए 1 है तो ये 2 -2 0 हो जाएगा। मान लीजिए x आपका 2 है तो 2 2 या 4 -2 मीन्स 2। तो ये आपके पॉइंट्स आ रहे हैं, इसको ग्राफ में क्या करना है, हमें ड्रा करना है। तो ये 0 मान लीजिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 है, तो इस केस में 1 2 3 4 5 6 7, मान लीजिए आपका ये कौन सी एक्स एक्सिस है और इधर आपकी क्या है, ये वाई एक्सिस है। इधर भी आपका 1 2 3 4 5 6। तो अब पहला जो पॉइंट है 0,6 मीन्स x आपका 0 है तो y आपका कितना 6, ये पॉइंट आपका क्या होगा 0,6। फिर उसके बाद आपका क्या है 1,4, x 1 है तो y कितना 4 मीन्स ये पॉइंट 1,4। उसके बाद कितना है 2,2, ये आपका x 2 है
तो y भी आपका कितना 2। इसको क्या किया हमने, ज्वाइन किया सारे पॉइंट्स को, तो ये जो आपका आएगा वो क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन मीन्स 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। सेकेंड के लिए इधर आपका निगेटिव में मान लिया आपका ये -1 -2 -3 -4, यहाँ पे -1 -2 -3 -4। तो अगर x आपका 0 है तो y -2 है, मतलब ये जो पॉइंट होगा वो 0, -2। फिर उसके बाद आपका क्या है 1, 0। x अगर 1 है तो y आपका 0, मतलब ये पॉइंट। फिर उसके बाद ये x अगर 2 है तो मीन्स ये पॉइंट 2, 2 का है। ये आपका 1, 0 का था, ये 2, 2। तो अब इन तीनों पॉइंट्स को एक लाइन के थ्रू हमने ज्वाइन किया, और ये आपकी कौन सी इस इक्वेशन का होगा मीन्स 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए क्या है कि इस 2, 2 पे दोनों लाइंस आपकी क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो इसका जो सोल्यूशन होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2 फ्रॉम ग्राफ। तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, 2x - 2y - 2 दिस इक्वल टू 0, हमारी पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन आपका क्या है, 4x - 4y - 5 दिस इक्वल टू 0 है दूसरा इक्वेशन। तो यहाँ पे देखा जाए a1/a2, a1/a2 आपका कितना है 2/4 मीन्स 1/2। b1/b2 कितना है -2 - 4 कैंसिल हो गया 1/2। और c1/c2 ये आपका कितना है -2y - 5, ये कैंसिल होगा मतलब 2/2। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है a1/a2 इक्वल है किसके, b1/b2 के। तो ये दिखाई दे रहा है a1/a2 इक्वल है किसके, b1/b2 के, लेकिन डज नॉट इक्वल टू व्हाट, c1/c2। तो अगर ये सिचुएशन होती है तो जो सिस्टम ऑफ मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है वो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। तो इस सिचुएशन के लिए आपका क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 you have to see what is given. In question number 5, half the perimeter of a rectangular garden means एक आपका क्या है रेक्टेंगुलर गार्डन है इस तरीके से, whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. मीन्स गार्डन की जो डायमेंशन है लेंथ ऑफ ब्रेथ वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो मान लीजिए लेंथ आपका क्या है, ये x है और ब्रेथ आपकी क्या है y। सो लेंथ ऑफ गार्डन ये आपकी x मीटर है एंड ब्रेथ दिस इक्वल टू y मीटर। तो कंडीशन आपका ये कह रहा है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 आपका मीटर क्या है ज्यादा है। तो इसका मतलब आपका क्या है x, ये आपका होगा y + 4। मीन्स जो विड्थ है मीन्स जो लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर आपको क्या है ज्यादा है, या हम लोग ये लिख सकते हैं x - y दिस इज द 4। ये आपका हो गया पहला। दूसरा सिचुएशन ये है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर मीन्स इस तरीके से जो पेरीमीटर है का आधा वो आपका कितना है 36 है, और पेरीमीटर आपका होता है 2 विद इन द ब्रैकेट लेंथ प्लस विड्थ अपॉन 2 दिस इज व्हाट 36। ये कैंसिल हो गया तो कितना आएगा x + y दिस इज द 36। ये आपका दूसरा। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए फ्रॉम इक्वेशन 1
तो इक्वेशन वाइज हमें क्या मिलेगा, यहां पे लिख सकते हैं x इक्वल टू क्या 4 प्लस वाई। तो अब यहां पर ये देखा जाए कि अगर x मान लीजिए कि आपका क्या है y अगर आपका 0 है तो x कितना आएगा 4 आएगा। y मान लीजिए अगर आपका 4 है, मल्टीपल आप 4 ले रहे हैं तो ये कितना आएगा 8 आएगा। मान लीजिए कि आपका क्या है ये 8 है तो ये कितना आएगा 12 आएगा। अब उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा x दिस इक्वल टू 36 माइनस वाई। तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, मान लीजिए x है या y अगर मान लीजिए कि हम लोग लेते हैं कितना जो है, मान लीजिए कि y आपका कितना है 8 है या 4 ले लेते हैं, 4 से स्टार्ट करते हैं। y मान लीजिए आपका 4 है तो y जब आपका 4 होगा तो ये आपका कितना आएगा 32 आ जाएगा। y जब आपका 8 होगा, यहां भी मल्टीपल आप 4 ले रहे हैं, जब y 8 होगा तो ये कितना हो जाएगा 28। जब ये मान लीजिए कि आपका 12 हो जाएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 24, इस तरीके से। तो ये जो पॉइंट्स है अब हम लोग क्या करेंगे ग्राफ पे ड्रा करेंगे। अब हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ ड्रा करने के लिए ये सेम कर रहे हैं कि लेट, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 4 ले हैं तो लेट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या 4 मीटर, इस तरीके से। 0 ये मान लीजिए 4 8 ये 12 ये 16 ये 20 24 28 32 36 लाइक दैट। इधर भी आपका क्या है 4 8 12 16 20 24 28 32 36 लाइक दैट। तो पहला पॉइंट आपका क्या है 4x4 है तो y0 x4 y0। तो ये जो पॉइंट है 4, 0। फिर उसके बाद जब x आपका 8 है तो ये 4 है, x 8 हो गया तो y आपका 4 मीन्स ये पॉइंट आपका क्या होगा 8, 4। फिर उसके बाद 12, 8 x 12 है ये 12 तो ये आपका कितना हो गया 8 हो गया, मीन्स ये पॉइंट आपका कितना हो जाएगा 12, 8। तो अब इन तीनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन के थ्रू हम लोग ज्वाइन करेंगे, मीन्स इस तरीके की आपकी स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और ये जो लाइन मिलेगी इस इक्वेशन के लिए है क्या x माइनस वाई रेज़ टू द 4। सेकेंड के लिए करते हैं, जब x 32 है तो y आपका कितना है 4 है, तो ये 4 और ये आपका क्या 32, तो ये पॉइंट 32, 4। फिर उसके बाद आपका क्या है कि ये x 28 है, ये 28 है तो ये आपका 8 है, मीन्स आपका ये 28, 8। फिर उसके बाद क्या है कि x आपका 24 हो गया, ये 24 है तो वो आपका कितना होगा 12, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया 24, 2। अब इन पॉइंट्स को क्या करेंगे स्ट्रेट लाइन के थ्रू मिलाएंगे आप। इस तरीके से तो ये जो पॉइंट होगा मीन्स ये जो पॉइंट है ये इधर और ये आपका ये कितने पे 20।
तो ये जो पॉइंट है आपका 20, 16, इसी पे क्या है, दोनों लाइंस आपकी इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पे, और ये जो ये इसका इक्वेशन है किसका, x प्लस वाई, दिस इज द 30। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो x कितना आ गया 20 और y आपका कितना आ गया 16। तो लेंथ आपकी कितनी आ गई, लेंथ ऑफ गार्डन ये 20 मीटर और विड्थ ऑफ गार्डन दिस इज द 16 फ्रॉम ग्राफ। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। और 6 में आपका क्या है, गिव द लीनियर इक्वेशन, गिवन द लीनियर इक्वेशन, दिस लीनियर इक्वेशन इज गिवन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is, पहला आपका क्या हो, इंटरसेक्टिंग, दूसरा आपका क्या हो, पैरेलल लाइंस, और तीसरा आपका क्या हो, कोइंसिडेंट हो, कोइंसिडेंटल लाइंस। तो अगर दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो उस केस में आपका यूनिक सोल्यूशन मिलता है। और यूनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन आपकी क्या होती है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इंटरसेक्टिंग के लिए कोई एक और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लोग बना सकते हैं। अब वो मान लीजिए कितना है, x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू, अगर ये ले लेते हैं तो सेटिस्फाई करेगा आपका कितना, यहाँ पे आपका क्या है कि 2 है a1 और ये 1 है, दिस इज डज नॉट इक्वल टू 3/1। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि ये जो इक्वेशन है वो, और एग्जाम्पल ले सकते हैं लोग, लेकिन ये जो आपका है इंटरसेक्टिंग लाइंस पे। और पैरेलल के लिए क्या कंडीशन थी, पैरेलल के लिए कंडीशन थी हमारी कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस केस में हम लोग ले सकते हैं 2x प्लस 3y, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। और यहाँ मान लीजिए कि आपका +2 ले लें, तो यहाँ पे आपका कितना आएगा, देख लिया जाए, 2/2 3/3 and does not equal to -8/2 because this is what -4। यहाँ पे आपका 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, 1 दिस इक्वल टू 1 बट डज नॉट इक्वल टू -4। तो ये जो लाइन ये और ये आपस में क्या होंगे, पैरेलल्स होंगे। कोइंसिडेंट मींस उसी के ऊपर क्या करे, ओवरलैप करे। तो ओवरलैपिंग के केस में क्या थी कि a1/a2 दिस इज b1/b2 एंड दिस इक्वल टू व्हाट c1/c2। तो कोइंसिडेंट लाइन मान लीजिए कि 4x प्लस 6y, और इधर हम लोग ले रहे हैं कि दिस इज द -16। तो अगर ये ले रहे हैं दिस इक्वल टू 0, क्या सेटिस्फाई करेगी, इसको देख लेते हैं। तो 2/4 ये कितना आएगा 1/2, 3/6 ये कितना आएगा 1/2, -8/16 दिस इज आल्सो द 1/2। सो दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइंग। सो ये आपका क्या होगा कि ये जो दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगे वो कोइंसिडेंट लाइन को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ना हियर अप सी क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें क्या दिया है कि ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x - y + 1 इज इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन आपका क्या है, 3x + 2y दिस इज द -12 दिस इक्वल टू 0। ये आपका दूसरा इक्वेशन है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड x एक्सिस एंड द
एंड सेट द ट्राइंगुलर रीजन। मीन्स इन दोनों का ग्राफ ड्रा करना है और जहां पे आपका क्या करना है कि ट्राइंगल का क्या बताना है कि वर्टिसेस बताना है, और उसके बाद क्या करना है कि एक्स एक्सिस एंड सेट द ट्राइंगुलर रीजन। ट्राइंगुलर रीजन जो बनेगा उसको क्या करना है, सेट करना है। तो यहां पे देखिए आपका क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, एक्स दिस इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, वाई माइनस 1। तो यहां पे देखते हैं एक्स वाई। मान लीजिए कि अगर आपका क्या है वाई अगर 0 होगा तो एक्स कितना होगा, -1। वाई अगर आपका 1 होगा, ये 1 तो ये 0। वाई अगर 2 होगा तो ये आपका 1। और फ्रॉम इक्वेशन 2 ये आपका कितना हो जाएगा, 3x दिस इक्वल टू, ये माइनस होगा ये प्लस हो जाएगा, मीन्स 12 माइनस 2i, या x दिस इक्वल टू 12 माइनस 2i बाई 3। अब इस पे भी पॉइंट्स हम लोग लेते हैं। इधर x ये y, अगर y 0 लेंगे, y 0 लेंगे तो y 0 लेंगे तो ये टर्म 0 हो गया, 12 बाई 3 मीन्स 4। अगर y मान लीजिए कि हम लोग कितना लेते हैं, मान लिया कि y हम लोगों ने ले लिया 1, अगर यहाँ पे ले लेंगे 3, y अगर 3 ले लेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और इधर 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 मीन्स 6 अपॉन 3 मीन्स 2। फिर उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे अगर मान लीजिए कि y 4 लेते हैं तो 8, y अगर आपका ले लेते हैं 6, y अगर 6 ले लेंगे तो ये आपका x कितना 0। तो ये पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पे ड्रा करेंगे। मान लीजिए 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये आपका 6। इधर आपका क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये वाई एक्सिस आपकी है, इधर आपका एक्स एक्सिस है। या इसको ये आपका क्या, -1 -2 -3 -4 -5, ये -1 -2 -3 -4 लाइक दैट। तो पहला आपका क्या है, -1, 0, x -1, 0 मीन्स ये पॉइंट -1, 0। तो ये x एक्सिस लगा हुआ एक पॉइंट आपको मिलेगा -1, 0। देन 0, 1, x आपका 0 तो y 1, x 0 तो दूसरा पॉइंट ये होगा 0, 1। तीसरा पॉइंट 1, 2, x 1 है तो ये आपका 2 है। ये इनको हमने क्या किया, स्ट्रेट लाइन के थ्रू क्या किया, ज्वाइन कर लिया। ये आपका क्या है, 1, 2, ये आपकी स्ट्रेट लाइन। ये जो स्ट्रेट लाइन होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, पहले इक्वेशन पर, मीन्स x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आते हैं, x 4 है तो y 0, x 4 है तो y 0 मीन्स ये एक पॉइंट और आपको मिलेगा 4, 0। और उसके बाद अगर आपका क्या है, x 2 है, ये 2 तो y आपका कितना है, 3 है, ये 2 और इधर ये आपका 3 मीन्स ये पॉइंट, ये आपका कितना हो जाएगा, 2, 3। फिर उसके बाद आपका क्या है, ये आपका 0 है, x 0 है तो y आपका 6 है, मतलब ये पॉइंट। इन तीनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन के थ्रू ज्वाइन किया जाए।
इस तरीके से। तो यहाँ पे जो आपका आएगा, अब जो वर्टेक्स आपके होंगे ये आपका 2 और ये 3 पे, तो 2,3 पे क्या हो रहा था, आपका इंटरसेक्शन हो रहा था, और एक वर्टेक्स आपका ये हो जाएगा, एक वर्टेक्स ये हो जाएगा, एक वर्टेक्स 2,3 का होगा, और इतने एरिया को क्या करना है, हमें सेट करना हो। तो वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, पहला कितना -1,0 जो एक्स एक्सिस के थ्रू है, दूसरा भी आपका कितना है 4,0 जो भी एक्स है, और तीसरा आपका क्या है 2,3 का।